बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले मैंने एक इस्तिखारे का अमल बताया है और एक अमल उससे भी आसान है और बहुत ही पुरअसर ये इस्तिखारे का अमल है। जिसको भी अपना कोई नया काम शुरू करना हो, किसी रिश्ते के बारे में जानकारी, किसी बीमारी के बारे में जानकारी लेना हो कि आया कि ये बीमारी मेरी जिस्मानी है या रूहानी है, आसिबी है या सहरी है, यानी बहुत तरह के मामलात में इस्तिखारे का अमल किया जा सकता है। अब ये अमल जो बहुत ही आसान है वो ये है, पढ़ना आपको ये है या खा बहक्के या मिकाइलो, या खा बहक्के या मिकाइलो। अब इसका तरीका कुछ इस तरह है कि आप जिस घर में रहते हैं, अगर आपके घर में टेरिस है तो आप घर के ऊंचाई वाले हिस्से में चले जाएं, यानी छत के ऊपर चले जाएं। और यही इबारत जो है या खा बहक्के या मिकाइलो, ये कागज़ पर आप लिख लें, इसको आप कागज़ पर लिख लीजिए। उसके बाद आ जाइए आप अपने घर के अंदर। घर के अंदर आए, उसके बाद 2 रकात नमाज नफल बनियत इस्तिखारा, इस्तिखारे की नीयत से या अल्लाह तबारक व तआला मैं ये 2 रकात नफल पढ़ रहा हूँ इस्तिखारे की नीयत से, जो भी मेरी चीज़ें हों, जो भी मुझे खबर हो चाहिए, अपने फजल व करम से मौला करीम हमारी रहबरी फरमा। यानी इस्तिखारे की जो नीयत, जैसे कि नवाफिल की नीयत कैसी होती है, इस तरीके से इसकी नीयत होगी। इस बस खाली नीयत में इस्तिखारे की नीयत शामिल फरमा ले। उसके बाद 70 मरतबा ये आपको पढ़ना है। एक मरतबा आप लिखे जो घर के ऊंचाई के हिस्से पे जाकर लेकर आए। अब क्या नाम है, 2 रकात नफल इस्तिखारे की नीयत से आपने अदा किया, ठीक है। अब इस्तिखारे की नीयत से 2 रकात नफल नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ किए, तो उसके बाद अब अमल आपका ये शुरू होगा कि आगे पीछे ताक अदद में दुरूद शरीफ पढ़ें, 1, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से आप जितना चाहें दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कसरत से दुरूद पढ़ लें। और उसके बाद 70 मरतबा आपको इसको पढ़ना है, या खा बहक्के या मिकाइलो, इसको 70 मरतबा पढ़ें। और उसके बाद वो जो कागज़ पे आप लिख कर लाए थे उसको ताबीज़ की शक्ल में या ऐसे ही पुर्जे की शक्ल में रख करके अपने सिरहाने रख करके सो जाएं। बात समझ आ रही है? अगर किसी के घर पे ऊंचाई का हिस्सा ना हो तो किसी घर के अंदर ही टूल वगैरह रख दें, टूल के ऊपर बैठ करके ऊंचा हिस्सा हो गया वो, यानी जहां आप लेटते हैं उससे ऊपर बैठ के आपको इसको लिखना रहता है, ऊंचे मंजिल पर बैठ करके। तो अगर जिसके पास इंतज़ाम ना हो तो टूल वगैरह रख ले या बेड वगैरह, इस तरीके से एहतमाम कुछ कर ले। तो तरतीब बहुत आसान है, समझ ले। सबसे पहले आपको आपके घर के ऊंचाई वाले हिस्से में कहीं जा कर के 1 मरतबा वो लिखना है। उसके बाद आकर के 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारे की नीयत से पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करनी है। उसके बाद आगे पीछे जितना भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, आपका दिल लगे पढ़ें। उसके बाद 70 मरतबा फिर ये अमल पढ़ें। ये अमल पढ़ने के बाद वो कागज़ का पुर्जा जो है, जो आप जिस पे आपने लिखा है तावीज़ की शक्ल में, वो अपने तकिए या सिरहाने रख करके सो जाएं। जो भी मामलात आपके होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में आपके हालात जो भी होंगे उसका मुशाहिदा आपको हो जाएगा। ख्वाब में या बेदारी में, दोनों सूरतों में हो सकता है। ज़्यादा चांस रहता है कि ख्वाब के अंदर आपको इशारे दे दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? यानी एक बहुत आसान तरीका, किसी से, बाबा से, इनसे उनसे इस्तिखारा कराने की जरूरत नहीं। बेहतर, सबसे बेहतर यह है कि आप अपना इस्तिखारा खुद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने सीधे रास्ते पे चलाए और तमाम तरह के शर व फसाद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।